मेरे साथ आप सुन रहे हैं धन और कामकाज का जादू, जिसको लिखा है रॉन्डा बर्न ने। अभी तक हमने अपने जादुई अभ्यास में जाना कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना चाहिए। 1 से 10 तक की लिस्ट बनाएं, फिर लिखें कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। हर ब्लेसिंग्स के बाद 3 बार थैंक्स या धन्यवाद कहना ना भूलें। जितना ज्यादा हो सके उनके प्रति कृतज्ञ हों। फिर हमें जादुई पत्थर के साथ अभ्यास करना है। संबंधों और स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होना है। इसी के साथ हम अपने 5वें और 6ठे दिन के अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने 5वें दिन के अभ्यास की। आप इस बात को जान लें, अगर आप धन के बारे में व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, शक पैदा करते हैं और डर महसूस करते हैं, तो आपके पास धन की हमेशा कमी बनी रहेगी, क्योंकि आपकी ये भावनाएं इस बात को व्यक्त करती हैं कि आपके पास जो भी धन है, आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। इसलिए धन को चमत्कारी ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है कि जिसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, उनके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये मान लें कि जब तक आप अपने वर्तमान में मिले धन के प्रति कृतज्ञता नहीं जताएंगे, तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे। आप थोड़ी देर के लिए बैठकर अपने बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करें। क्या आपके पास पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन था? आपके सिर को ढकने के लिए छत थी? आप याद करें, जब आप स्कूल जाते थे तो आपके पास किताबें थी? स्कूल में खाने के लिए लंच होता था? क्या आपके पास कपड़े थे? आपकी लंबाई तेजी से बढ़ रही थी और आपके कपड़े उसी तेजी से छोटे हो रहे थे। आप कभी बीमार पड़े हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने से दवाइयां मिली हों? क्या आपके पास ये सारी चीजें थी जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते थे, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन आदि? क्या आपने रेल और कार में सफर किया है? क्या आपको देखने के लिए टीवी और बिजली और पानी था? अब आप थोड़ी देर के लिए एहसास करें, आपको अपने बचपन और किशोरावस्था के दिनों में कितनी चीजों की जरूरत थी और आपको वे सारी चीजें मिली भी थीं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप अपने बचपन और किशोरावस्था के दिनों में मिले पैसों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो आपको इस समय भी पर्याप्त पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास पहले से हैं, तो आपके धन में वृद्धि होगी। आप एक 10 रुपए का नोट लें और एक स्टिकर चिपकाकर लिख दें, जिंदगी भर मुझे जो भी धन मिला है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। फिर आप उस नोट को अपने वॉलेट में रख लें और उसे सुबह, शाम या जितनी बार हो सके उसे निकालकर देखें। उस नोट पर लिखे शब्दों को पढ़ें, पूरी ईमानदारी से पढ़ें। आप जितनी ईमानदारी और जितने बार इस वाक्य को पढ़ेंगे, आपके धन में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होगी। जब भी आप धन के बारे में शिकायत करने की सोचें, तो इस नोट पर लिखे वाक्य पर एक नजर जरूर डालें। आपको धन का महत्व समझ आ जाएगा। तो ये था हमारे 5वें दिन का अभ्यास। दिन के आखिरी में अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेकर अपने पूरे दिन के सबसे अच्छे काम के लिए कृतज्ञता जताएं। अब आते हैं अपने 6ठे दिन के अभ्यास पर। आपने अक्सर देखा होगा कि एक साथ पढ़ाई करने वालों में से एक कम मेहनत कर सफलता हासिल कर लेता है, दूसरा कड़ी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी भर सफलता हासिल करने के लिए जूझता रहता है। कृतज्ञता सफलता की जंजीर की खोई हुई एक कड़ी है। जब तक आप अपने वर्तमान काम के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब आप अपने काम के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो आप उस काम के लिए मेहनत करते हैं, उसमें आपकी एकाग्रता बढ़ती है। अब जब भी आप काम करने जाएं, तो अपने काम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना शुरू कर दें। देखें कि कहां-कहां आप कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। आप सोचें कि कोई इनविजिबल मैनेजर आपको देख रहा है, जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी नजर आपके काम पर बारीकी से है। आप जिस भी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसको वो एक डायरी में लिख रहा है। अगर आपको इसमें कुछ अजीब लगता है, तो सोचें, आप अभी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं। कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर उनको आपका काम मिल जाए, तो उनकी बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। इस तरह से आप अपने काम के प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होंगे। आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ हों,
उसे अपने अदृश्य मैनेजर से जरूर लिखवा लें। रात को सोते समय अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेकर पूरे दिन की सबसे अच्छी बात के लिए कृतज्ञता जरूर प्रकट करें। तो आइए इसके लिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। लेकिन उससे पहले महान लेखक चार्ल्स डिकेंस की इस बात को जरूर सुनें। आप अपनी अभी की ब्लेसिंग पर विचार करें जो सभी के पास पर्याप्त होती है। अपने अतीत की बदनसीबी के बारे में क्या सोचना जो सबके पास कम होती है। आप अपनी अभी की ब्लेसिंग पर विचार करें जो सभी के पास पर्याप्त होती है। अपने अतीत की बदनसीबी के बारे